देखो सापराध दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, लिखिए इसमें लिखिए जब अंकेक्षक को जुर्माना क्षतिपूर्ति तथा सजा दोनों ही दी, तथा सजा दोनों ही की जा सकती है, दोनों ही देखिए जुर्माना, क्षतिपूर्ति और सजा दोनों का प्रावधान होगा तो वो क्या कहलाएगा? सापराध दायित्व कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए सापराध दायित्व को दो भागों में बांटा था और पहला था कंपनी विधान के अंतर्गत सापराध दायित्व। किसके अंतर्गत? कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत सापराध दायित्व। फर्स्ट लिखिए धारा 26 का उल्लंघन करने पर नंबर 1 धारा 26 का उल्लंघन करने पर, धारा 26 का उल्लंघन करने पर परविवरण बनाया गया है। आपका परविवरण, कंपनी का जब परविवरण बढ़ता है तो उसमें आपने कोई भी बात छुपा रखी है। क्लियर? ठीक है, तो उसके तहत फिर आपको क्या होगा? तो देखिए इसमें लिख लीजिए 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की सजा या कम से कम 50,000 का जुर्माना। तीन लाख तक बढ़ाया जा सकता है। कितने तक बढ़ाया जा सकता है? 3 लाख। देखिए धारा 26 का कोई भी अंकेक्षक है वो उल्लंघन कर रहा है तो कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत क्या है? आपको 3 वर्ष की क्या हो सकती है? सजा का प्रावधान है। और जुर्मा और आपको क्षतिपूर्ति कितनी?
50,000, जो कहां तक बढ़ाई जा सकती है? 3 लाख तक, या दोनों भी हो सकते हैं साथ में, दोनों भी साथ में हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, धारा 147 के अंतर्गत दायित्व, धारा 147 के अंतर्गत दायित्व। और 147 के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि आपकी धारा 139 बताया था मैंने आपको, कंपनी अधिनियम में 147 धारा बताई थी, टोटल बताई थी। ऑडिट और ऑडिटर वाले चैप्टर में पढ़े थे अपन ने, क्लियर। 139 आपके अंकेक्षकों की नियुक्ति थी, 140 आपकी पदत्याग या निष्कासन था, 141 आपकी पात्रता, योग्यता और अयोग्यता थी, 142 आपका पारिश्रमिक था, 142 अधिकार, कर्तव्य और दायित्व, और 144 अंकेक्षक द्वारा नहीं दी जाने वाली सेवाएं। 145 आपके अंकेक्षक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर थे, और वो 146 क्या थी आपकी? सभा में। तो अगर कोई अंकेक्षक इन धाराओं का क्या करता है? उल्लंघन करता है, उल्लंघन करता है, तो फिर उसको 147 के तहत क्या दिया जाएगा? तो इसमें लिख लीजिए, कम से कम 25,000 का जुर्माना, 5 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। यहां तो देखो 50,000 से कितना था? 3 लाख तक, और यहां 25,000 से कितना है? 5 लाख तक। कम से कम कितना होगा? 25, और उसको बढ़ाकर कहां तक ले जाया जा सकता है? 5 लाख तक। फिर लिखिए, निरीक्षक को सहायता न देने पर, थर्ड, निरीक्षक को सहायता न देने पर, निरीक्षक को क्या नहीं देने पर? सहायता न देने पर। देखिए केंद्र सरकार ने कोई भी अनुसंधान किया है, ठीक है, और कोई निरीक्षक नियुक्त किया है, और अंकेक्षक ने उनका क्या दिया? कोई भी प्रश्न पूछा गया और उसके लिए उसने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। कितने तक का? तो इसमें लिख लीजिए, 1 लाख तक जुर्माने की सजा, एक लाख रुपए तक जुर्माने की सजा जब तक अपराध जारी रहेगा, जब तक अपराध जारी रहेगा, उसके प्रथम दिन को छोड़कर प्रथम दिन को शेष दिनों के लिए 1,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की सजा दी जा सकती है। नंबर 4, खातों में जालसाजी, खातों में जालसाजी। नेक्स्ट लिखो, खातों में जालसाजी करने पर धारा 336, खातों में क्या करने पर? जालसाजी करने पर कम से कम 3 वर्ष, कम से कम, जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये तो क्या हो गई? सजा। और जुर्माने में लिखो, जुर्माना क्या होगा? 1 लाख
जिसे 3 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। कितने तक बढ़ाया जा सकता है? 3 लाख तक। फिर लिखो नेक्स्ट, सापराध कार्य के संबंध में दावा करना। सापराध सापराध कार्य के संबंध में दावा करना। नेक्स्ट, रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथन। रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथन के संबंध में, रिपोर्ट आदि में मिथ्या कथन के संबंध में धारा 448, धारा 448। नेक्स्ट लिखो, परिविवरण में मिथ्या कथन के संबंध में। हाँ, परिविवरण में मिथ्या कथन के संबंध में। परिविवरण में मिथ्या कथन के संबंध में। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को विनियोग करने के लिए उकसाने के संबंध में। किसी व्यक्ति को विनियोग करने, किसी व्यक्ति को विनियोग करने के लिए उकसाने के संबंध में। और अंतिम लिख लीजिए, झूठी गवाही देने पर। ठीक है, ये तो किसके अंतर्गत दायित्व हो गए? कंपनी अधिनियम के तहत। अब भारतीय दंड संहिता के तहत भी है, तो इसमें लिखिए भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अंकेक्षक के सापराध दायित्व। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अंकेक्षक के सापराध दायित्व। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अंकेक्षक के सापराध दायित्व। देखो, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अंकेक्षक के सापराध दायित्व। देखिए, धारा है
एक तो धारा कौन सी 191, कौन सी धारा 191, और ये है झूठी गवाही, झूठी गवाही। ठीक, फिर धारा 403 से 405, धारा 403 से 405, 403 से संपत्ति का गैर कानूनी ढंग से उपयोग, संपत्ति का गैर कानूनी ढंग से उपयोग। नेक्स्ट 465, धारा 465, प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि, प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि, प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि धोखा देकर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि धोखा देकर, ब्रैकेट में लिख लेना, धोखा देकर। नेक्स्ट लिखो 425, 425, धारा 425, संपत्तियों को नष्ट करना, संपत्ति को नष्ट करना, संपत्ति को क्या करना, कौन सी धारा के तहत 425। फिर लिखो 477, हिसाब किताब में गड़बड़ी, में गड़बड़ी, किस में गड़बड़ी रे, हिसाब किताब में। और धारा 597, धारा 597 झूठा प्रमाण पत्र, झूठा क्या प्रमाण पत्र। देखिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अंकेक्षक के साथ अपराध दायित्व, धारा 191 झूठी गवाही, धारा 403 से 405 संपत्ति का गैर कानूनी ढंग से क्या करना, उपयोग करना। फिर 465 प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि, और वो भी क्या करके, धोखा देकर। धारा 425 से संपत्ति को क्या करना, नष्ट करना, संपत्ति को क्या करना, नष्ट करना। और धारा 447 क्या है, 77 हिसाब किताब में गड़बड़ी, धारा 597 झूठा प्रमाण पत्र। इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन आता है, या तो दो ही पॉइंट पूछता है, लापरवाही के अभाव में हानि और हानि के अभाव में लापरवाही। 20 नंबर में इतना ही। उसमें आपको किंगस्टन कोटल मिल्स केस के बारे में लिखना पड़ेगा, किंगस्टन कोटल मिल्स केस। क्लियर? देखिए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अंकेक्षक के पहला है धारा 191 में क्या करना, झूठी गवाही। धारा 405 से 403 से 405 संपत्ति का गैरकानूनी ढंग से उपयोग। 465 में प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि। धारा 425 में, धारा 477 में हिसाब किताब में गड़बड़ी, और 597 में झूठा प्रमाण पत्र। क्लियर? देखिए अंकेक्षक के दायित्व है, अपना ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। अंकेक्षक के दायित्व। अब देखिए कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि अंकेक्षक के, सुनना आराम से, क्लियर,
प्रश्न जो आता है वो ये आता है कि अंकेक्षक के अधिकार और दायित्व का वर्णन करो। क्लियर? अधिकार और दायित्व। तो जो ऐसा अगर प्रश्न आए तो आप एक तो जो अंकेक्षक का जो अधिकार थे वो कितने अधिकार बताए थे? 10 अधिकार बताए थे आपको। प्रश्न एग्जाम में आए अंकेक्षक के अधिकार व दायित्व का क्या करो रे? वर्णन करो। अंकेक्षक के अधिकार व दायित्व का वर्णन करो। 20 नंबर में ये प्रश्न आए। और अंकेक्षक के अधिकार, पहला अधिकार बताया था लेखा पुस्तकों, प्रमाणकों व अभिलेखों का निरीक्षण व जांच करने का अधिकार। दूसरा अधिकार बताया था सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा सदस्यों को रिपोर्ट करने का अधिकार। चौथा क्या था? साधारण सभा का नोटिस प्राप्त करने और उपस्थित होने का अधिकार। फिर था पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। उसके बाद शाखाओं का निरीक्षण करने का अधिकार, अंकेक्षण रिपोर्ट आदि पर हस्ताक्षर करने का अधिकार। फिर कानूनी व तकनीकी सलाह लेने का अधिकार, क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार और ग्रहणाधिकार। तो ये तो थे आपके क्या? अधिकार या शक्तियां एक ही है, अधिकार या शक्तियां। क्लियर? तो उनमें आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना जो भी अधिकार वगैरह पूछे। क्लियर? उसके बाद आता है अंकेक्षक के दायित्व। तो अब जब भी आप अंकेक्षक के दायित्व पूछे आपसे अधिकार और दायित्व, तो आप ये डायग्राम तो जरूर बनाएंगे। क्या? पहले तो कौन सा? दीवानी दायित्व। दूसरा सापराध दायित्व। पहले तो क्या बनाएंगे? फिर दूसरा दीवानी दायित्व को कितने भागों में बांटा गया? 2। पहला नियोक्ता के प्रति और दूसरा तीसरे पक्षकार के प्रति। नियोक्ता के प्रति और दूसरा तीसरे पक्ष के प्रति। यहां पर फिर नियोक्ता के प्रति जो दायित्व थे उनको कितने भागों में बांटा गया? 3। पहला लापरवाही के लिए, दूसरा कर्तव्य भंग के लिए और कंपनी विधान के अंतर्गत। और इधर आपके कितने दायित्व बताए गए? 2। पहला कौन सा? कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत और दूसरा आपका भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। क्लियर? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। तो इसमें देखिए या तो कर्तव्य का क्वेश्चन आ जाएगा, तो कर्तव्य का क्वेश्चन तो सेपरेट आता है। कौन? या तो आपसे कर्तव्य पूछेगा या फिर आपको जो एक प्रश्न बताया था अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। ये वाला प्रश्न हाईलाइट है। क्लियर? यह प्रश्न ये बन सकता है कि अंकेक्षक के शक्तियां और दायित्व का वर्णन कीजिए। क्लियर हो गई बात? और देखिए यहां पर जो दीवानी दायित्व था, दीवानी दायित्व है ये, इसमें आपको याद रखना है जुर्माना या क्षतिपूर्ति का क्या था? प्रावधान। लेकिन जो सापराध दायित्व है उसमें जुर्माना, क्षतिपूर्ति और सजा दोनों का प्रावधान होता है। जुर्माना, क्षतिपूर्ति व सजा दोनों का प्रावधान किसमें होता है? और इसमें जुर्माना और क्या होता है? क्षतिपूर्ति।
क्लियर हो गई बात? तो वो क्या कहलाएगा? आपका दीवानी दायित्व। दीवानी दायित्व को कितने भागों में बांटा? 2। पहला किसके, दूसरा किसके, और नियोक्ता के प्रति को कितने भागों में? लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए और कंपनी विधान के अंतर्गत। अरे कर्तव्य भंग किसे कहेंगे? यदि कोई अंकेक्षक कार्य ही नहीं करे तो उसे किसी क्या कहेंगे? कर्तव्य भंग कहेंगे। क्लियर? और लापरवाही के लिए किसे कहेंगे? यदि कोई अंकेक्षक उचित सावधानी और चतुराई से कार्य नहीं करता तो उसे क्या कहेंगे? और लापरवाह तभी कहेंगे जब अंकेक्षक का वादी के प्रति क्या है? कर्तव्य था, इस कारण और अंकेक्षक ने उचित सावधानी और चतुराई से कार्य नहीं किया और इस कारण वादी को हानि हुई, तब वो अंकेक्षक किसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा? लापरवाही के लिए। क्लियर है क्या? हाँ, अंकेक्षक के दायित्व को कितने भागों में बांटा गया? 2। दीवानी दायित्व और दीवानी दायित्व नियोक्ता के प्रति और तीसरे पक्ष के नियोक्ता के प्रति दायित्व को 3 भागों में, लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए, कंपनी विधान के अंतर्गत। और सापराध दायित्व को 2 भागों में बांटा, कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। अरे याद हो गए होंगे? देखो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, देखो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 191, धारा 100 झूठी गवाही, धारा 100 अरे क्या थी? झूठी गए। धारा 403 से किससे संबंधित? संपत्ति का गैर कानूनी ढंग से उपयोग करना। उसके बाद आपकी थी 465 संपत्ति को प्रतिष्ठा और उसके बाद 465 के बाद धारा थी आपकी 425 और 425 के बाद धारा कौन सी थी? 477 और 477 के बाद 597 और 597 थी झूठा प्रमाण पत्र। वापस देखिए, धाराएं याद रखनी है आपको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत। पहली धारा थी 191, दूसरी धारा थी 403 से 405, तीसरी धारा थी 465, 425, फिर थी 477 और 477 के बाद 500। हाँ, देखो पवन बता रहा है कितनी धाराएं थी। देखिए, जो भारतीय दंड संहिता थी, बातें नहीं, भारतीय दंड संहिता थी, उसमें आपकी थी धारा 191, फिर धारा 403 से 405, फिर है 465 नहीं करना, उसकी जगह आपको 415 करना है। क्या है? 415 प्रतिष्ठा या संपत्ति को हानि, और वो भी कैसे? धोखा देकर। 465 की जगह कितनी आएगी? 415 आएगी। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आपकी आएगी 425। अरे कौन सी आएगी? और संपत्तियों को क्या करना? नष्ट करना। फिर 477 हिसाब किताब में क्या करना? गड़बड़ी। और 597 झूठा प्रमाण पत्र। झूठा वापस दे लो। 191, 403 से 405, 415, 425, 477, 597।
क्या बोलते हैं इसको? भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इंग्लिश में ट्रांसलेशन सर्विस इंडियन एक्ट क्या बोलते हैं?